नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी उस बच्ची की जिसे अपने माता पिता से अलग कर दिया गया। मामला जर्मनी का है। अब उस बच्ची के मां बाप उससे मिलने को तड़प रहे हैं, लेकिन जर्मनी का कानून बच्ची और मां बाप के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया है। 2 साल से माता पिता बच्ची को फिर से पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें अपनी बच्ची के मिलने का इंतजार है। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और हमारा पहला सवाल ये रहा आपके सामने। हमारा सवाल है, बेबी अरहिया को जर्मनी में मां से क्यों किया गया अलग? वो साल 2021 था जब धरा और भावेश को उनकी बेटी अरहिया से अलग कर दिया गया। दोनों पर बच्चे की परवरिश में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कदम उठाया गया। तब से अब तक धरा और भावेश अपनी बेटी को वापस पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। Ariha is Indian. Ariha is Indian. Ariha is Indian. ये तस्वीरें हैं जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर की। यहाँ रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये लोग जर्मनी सरकार की उस नीति का विरोध कर रहे हैं जिसके तहत एक छोटी दूध पीती बच्ची को उसके माता पिता से अलग कर दिया गया है। Ariha is Indian. Ariha is Indian. Ariha. जर्मनी की सड़कों पर उतरा भारतीय समुदाय जिस लड़की को भारतीय बताकर उसका जिक्र कर रहा है, उसका पूरा नाम अरिहा शाह है। अरिहा शाह के माता पिता का नाम धरा शाह और भावेश शाह है। धरा और भावेश 2018 में सुनहरे भविष्य के सपने संजोए जर्मनी गए थे। भावेश वहाँ आईटी कंपनी में काम करते हैं। 2021 में जर्मनी में जब उनकी बेटी अरिहा शाह पैदा हुई तो उनकी जिंदगी में मानो बहार आ गई। धरा और भावेश उत्साह के साथ अपनी नन्ही बेटी की परवरिश में जुट गए। अरिहा की सम्मोहक मुस्कान उन्हें दुनिया जहान की खुशियों से सराबोर कर देती थी, लेकिन धरा और भावेश की ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। सितंबर 2021 में धरा और भावेश की खुशियों में ग्रहण लग गया। जब अरिहा 7 महीने की थी तब एक दिन धरा ने बच्चे के डायपर में खून देखा। घबराकर पेरेंट्स नजदीकी अस्पताल में पहुंचे। वहां अरिहा का शुरू में इलाज हुआ और डॉक्टर ने सब कुछ ठीक होने की बात कही, लेकिन बाद में वो जब फॉलो अप के लिए गए तो बच्ची को उनसे लेकर वहां के चाइल्ड सर्विसेज को सौंप दिया गया। सितंबर 2022 में बच्ची को चोट लगी थी। उसको एक्सटर्नल पेरिनियल एरिया में चोट लगी थी। हम डॉक्टर के पास गए थे। पहली बार डॉक्टर ने कुछ नहीं है कह के वापस भेज दिया। जब फॉलो अप के लिए गए तो उन्होंने चाइल्ड सर्विसेज को इन्फॉर्म कर दिया कि उसको इंजरी है। फिर हमें पता चला कि उन्होंने बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ द इंजरी सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड सस्पेक्ट किया है। पर जिस हॉस्पिटल ने चाइल्ड सर्विसेज को बुलाया था उन्होंने दिसंबर 2021 में सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड रूल आउट करते हुए रिपोर्ट दे दी। जिस आरोप के तहत अरिहा को उसकी मां से अलग किया गया था, उस आरोप को जर्मनी के अधिकारियों ने खुद ही दिसंबर 2021 में खारिज कर दिया। इसके बाद उन्हें लगा कि उनकी मुसीबतें खत्म हो गई और जल्द ही अरिहा को उन्हें वापस कर दिया जाएगा, लेकिन जर्मन अधिकारियों ने एक नया मामला बनाकर केस को चालू रखा। पुलिस केस फरवरी 2022 में विदाउट एनी चार्जेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस से बंद हो गया। वो केस कोर्ट में भी नहीं गया। फिर हमें लगा जो समझ के बच्ची को ले गए वो तो क्लियर हो गया, दे देंगे, लेकिन जर्मन चाइल्ड सर्विसेज ने हमारे पेरेंटिंग राइट टर्मिनेट करने के लिए केस चालू रखा। फैमिली कोर्ट ने हमारे पेरेंटिंग एबिलिटी रिपोर्ट बनाने को बोला। वो कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट ने 12 महीने बाद रिपोर्ट दी। दिसंबर 2022 में रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने इंडियन कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर के डिफरेंसेस दिखाए, लेकिन एट द एंड वो रिपोर्ट हमारे फेवर में है। जर्मन अधिकारियों के कानूनी दांवपेच में उलझे ये दंपत्ति अपने बच्चे को वापस पाने की लड़ाई अब तक लड़ रहे हैं। इस मामले को 2 साल हो गए हैं, लेकिन अरिहा को अब तक उसके पेरेंट्स को वापस नहीं सौंपा गया है। भावेश और धरा ने बच्चे की वापसी के लिए वहां की अदालत में भी गुहार लगाई, लेकिन अदालत ने भी अरिहा के अभिभावकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अरिहा को उसके माता पिता के पास वापस सौंपने से इनकार कर दिया। बोला बच्चे को पेरेंट्स के साथ पेरेंट चाइल्ड फैसिलिटी में रखना चाहिए और फिर इवेल्युएट करना चाहिए। कोर्ट की हियरिंग में भी 11 घंटे चली। 9.5 घंटे कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट को सुना। हमें सिर्फ 1.5 घंटे बोलने का मौका दिया। अरिहा पिछले 2 साल से जर्मन अधिकारियों की देखरेख में है और उसके माता पिता सब जगह अपनी बेटी को वापस पाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। हमारी रिक्वेस्ट यही है कि अरिहा एक इंडियन सिटीजन है, उसे इंडिया आने का राइट है। उसके कल्चरल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक राइट्स वहाँ पे वायोलेट हो रहे हैं। भारत सरकार ने ऑलरेडी बोला है कि उन्होंने एक भारतीय फैमिली इंडिया में ढूंढ ली है कि वो भारतीय परिवार के पास भेजा जाए ताकि अरिहा के राइट्स प्रिजर्व हो। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि जैसे नॉर्वे, यूएस से
पहले भारत सरकार बच्चों को लाई है, अरिहा को जल्द से जल्द भारत में लाया जाए। अरिहा के अभिभावक अरिहा की परवरिश भारतीय तौर तरीकों के साथ करना चाहते हैं, इसलिए वो इस बात तक के लिए तैयार हैं कि अगर बच्ची को फोस्टर केयर में ही रखनी जरूरी है तो उसे भारत में किसी फोस्टर केयर में रखा जाए। अपनी बेटी को वापस पाने के लिए धरा ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है, लेकिन कहीं से सफलता न मिलती देख अब उसकी उम्मीदें भारत सरकार के अधिकारियों पर टिक गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस मामले को लेकर सरकार भी एक्शन में है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस मुद्दे को उच्च प्राथमिकता पर लिया जा रहा है। इस मामले पर जर्मन अधिकारियों से लगातार बातचीत हो रही है। आइए दिखाते हैं आपको क्या कहना है विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता अरिंदम बागची का। हम इस मसले को हाई प्रायोरिटी देते हैं। आपने देखा होगा हमारे काफी कमेंट्स हैं, इसमें हमने स्टेटमेंट भी जारी की थी। हमारा मानना है कि कम से कम स्तर पर जो अभी फॉस्टर केयर पे वो बच्ची है, इससे उसके जो कल्चरल राइट्स हैं और उसके जो इंडियन होने के जो राइट्स हैं, इस अधिकारों पे भारतीय होने के रूप में अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस विषय में जर्मन एम्बेसडर को बुलाया गया था इस हफ्ते, और हमारी जो चिंताएं हैं जो इस बारे में, क्योंकि कल्चरल राइट्स और के जो अपने इंडियन होने के जो राइट्स हैं उसको उल्लंघन हो रहा है, इसको हमने स्पष्ट रूप से उनको सूचित किया और हमने उनसे जर्मनी से बच्चे को जल्द से जल्द भारत वापस लाने के लिए भी कहा है। और हम इस मामले पर जर्मन अथॉरिटीज़ के साथ बातचीत करते रहेंगे, उनको प्रेस करते रहेंगे कि वो ले आए बच्ची को यहाँ इंडिया में भेजें। अरिहा की वापसी के लिए जर्मनी से भारत तक कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। अरिहा के माता पिता ने जर्मनी में कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन कोर्ट में उनकी दलीलों को अनसुना कर दिया गया। अरिहा के लिए जर्मनी से लेकर भारत तक लंबे समय से सड़कों पर उतरकर आवाज भी बुलंद की जा रही है। हमारा दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है अरिहा की वापसी के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। अरिहा को उसके मां बाप से मिलाने के लिए लंबे समय से मुहिम चल रही है। इसी कड़ी में अरिहा की मां धरा ने भारतीय सांसदों से मदद की अपील की है। सांसदों ने धरा को भरोसा दिलाया है कि वो इस लड़ाई में धरा के साथ हैं और तमाम प्रयास इस दिशा में किए जाएंगे। एक मां की पीड़ा को महिलाओं से ज्यादा कौन समझ सकता है। ऐसे में बुधवार को जब अपनी बेटी को वापस पाने की लड़ाई लड़ रही धरा शाह संसद पहुंची तो वहां अलग अलग दलों की महिला सांसदों ने अपने सियासी मतभेद भुलाकर धरा को अपने साथ और समर्थन का भरोसा दिलाया। जर्मनी में कानून की आड़ में एक मां को अपनी बच्ची से अलग किए जाने ने महिला सांसदों को भी आहत कर दिया है। महिला सांसदों ने धरा को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाते हुए केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। कैसे बताएं, ये लगातार जो है एक कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से उन्होंने बहुत ही ज्यादा सख्त स्टैंड लिया हुआ है। हम उसके खिलाफ बोलना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को भी करेंगे, जर्मन एम्बेसी के लोगों को भी करेंगे। हम ये चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान की बेटी है, उसको अपने देश में भेज देना चाहिए। अरिहा फिलहाल जर्मन अधिकारियों की देखरेख में है और उसे अपने माता पिता के साथ रहने का अधिकार नहीं है। भारत और जर्मनी के परिवेश में जमीन आसमान का अंतर है, लिहाजा अरिहा की मां अपनी बेटी की परवरिश को लेकर बेहद चिंतित हैं। जर्मनी में बच्चों के लिए कानून बेहद सख्त हैं और उसी का खमियाजा धरा और उनके पति भावेश को उठाना पड़ रहा है। महिला सांसदों ने इस मामले को जर्मनी के अधिकारियों के सामने उठाने का भरोसा दिलाया है। गुजरात में एक संस्था है जहां जो फॉस्टर पेरेंट्स बच्चों को अपने पास रखते हैं। जिस तरह से बच्चों को विदेश से लिया जाता है, जो बच्चों को गलती से वहां की सरकार ने रोक लिया है, तो वो हाउस भी आइडेंटिफाई हो चुका है, वो गुजरात में है। और हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सरकार से कि उस बच्ची को पूरी ताकत लगाकर देश में वापस लाएं। अरिहा का मामला नया नहीं है। पिछले कुछ महीनों में ये मामला लगातार सुर्खियों में है। कुछ दिनों पहले भी 19 पार्टियों के 59 सांसदों ने भारत में जर्मनी के राजदूत को पत्र लिखकर बच्ची को भारत भेजने का आग्रह किया था। अलग अलग दलों ने एक मत से इस चिट्ठी में एक मां की असहनीय पीड़ा की दास्तान बयां करते हुए इस मामले में खुले दिल से विचार करने का आग्रह किया था।
फॉस्टर केयर में भेजना है, आपने जजमेंट लिया है तो वो इंडियन फॉस्टर केयर में रहें। और इंडियन फॉस्टर केयर गुजरात का जो चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन है उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया है। तो मेरी बस यही हम सबकी यहाँ पे ये मांग है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर पॉलिटिक्स, कि एक इंडियन चाइल्ड है जो जर्मनी में रोक ली गई है उसको वापस देश में लाया जाए। सांसदों का कहना है कि इससे न केवल अरिया के माता पिता को हर रोज दर्द से गुजरना पड़ रहा है, बल्कि जर्मन अधिकारियों के अड़ियल रुख की वजह से अरिया के भविष्य पर भी असर पड़ने की संभावना है। MEA ने बकायदा स्टेटमेंट दिया है, MEA फॉलो अप भी कर रही है। बस हमारी एक अपेक्षा है, अगर वहाँ की फॉस्टर केयर होम्स में रहेगी, वो उनकी जो कल्चरल राइट्स हैं, जो उनकी कल्चरल बीइंग है, वो खत्म होगा और अपने पेरेंट्स इंडिया से उनका जो जुड़ाव है वो खत्म होगा। साथ ही साथ 18 साल की बात होने के बाद उसको जर्मन सिटीजनशिप नहीं मिलने वाली है, तो वो बच्ची ना यहाँ की रहेगी ना वहाँ की, तो ये दुख है। अरिया के मामले पर विदेश मंत्रालय ने भी संज्ञान लिया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि बच्ची को जल्द वापस भेजा जाना उसकी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान के लिए जरूरी है। आज विदेश मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया है कि अरिया का मामला उनके लिए उच्च प्राथमिकता का है। हम इस मसले को हाई प्रायोरिटी देते हैं। आपने देखा होगा हमारे काफी कमेंट्स हैं, इसमें हमने एक स्टेटमेंट भी जारी की थी। इस विषय में जर्मन एम्बेसडर को बुलाया गया था इस हफ्ते, और हमारी जो चिंताएं हैं जो इस बारे में, क्योंकि कल्चरल राइट्स और के जो अपने इंडियन होने के जो राइट्स हैं उसको उल्लंघन हो रहा है, इसको हमने स्पष्ट रूप से उनको सूचित किया और हमने उनसे जर्मनी से बच्चे को जल्द से जल्द भारत वापस लाने के लिए भी कहा है। अरिया को वापस भारत लाने के लिए धरा की आखिरी उम्मीद भारतीय अधिकारी ही हैं। विदेश मंत्रालय ने भी जिस तरह से इस मामले में सक्रियता दिखाई है, उससे ये उम्मीद की जा सकती है कि अरिया जल्द ही अपने माता पिता की गोद में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जर्मनी में कानून का डंडा चलाकर अरिया को उसके मां बाप से अलग कर दिया गया। बच्ची से उनकी मुलाकात का समय तय कर दिया गया और बाद में बिना कुछ बताए इन मुलाकातों पर भी रोक लगा दी गई। इस फैसले ने पहले से परेशान मां बाप को भावनात्मक रूप से तोड़ दिया। हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, क्या कानून की आड़ में अरिया के माता पिता को प्रताड़ित किया जा रहा है? आइए देखते हैं इस पर क्या कहना है अरिया की मां धरा शाह का। से कोर्ट की हियरिंग 2 दिनों में हुई, 11 घंटे चली। उसमें से 9:30 से 10 घंटा कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट की बातें ही सुनी गई। पूरी पेरेंटिंग स्किल पे उनका जो रिपोर्ट है उसी पे चर्चा हुई। हमें सिर्फ 1-1.5 घंटे बोलने का मौका दिया गया, वो भी हमारे पर्सनल स्टेटमेंट। हमें हमारी चीजें, हमारे एक्सपर्ट ओपिनियन, हमारा डिफेंस कुछ भी रखने का जज ने अलाउ नहीं किया। हमारे एक्सपर्ट को हम टेस्टिफाई करने के लिए हमने पूछा, लेकिन जज ने उन्हें भी टेस्टिफाई करने का मौका नहीं दिया। यहाँ तक हमारे लॉयर को भी वो एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया, सिर्फ एक ही पक्ष की बात सुनी गई। अरिया की परवरिश अपने मां बाप से दूर गैरों के हाथों में हो रही है। यहां अहम बात यह है कि जर्मनी और भारत के परिवेश में जमीन आसमान का अंतर है। भारत के संस्कार और संस्कृति जर्मनी से एकदम जुदा है, धार्मिक परिवेश भी अलग है। ऐसे में अरिया के भविष्य को लेकर चिंता होना लाजमी है। हमारा अगला सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है, क्या जर्मनी के रवैये से अरिया के भविष्य पर असर पड़ सकता है? आइए देखते हैं इस बारे में क्या कहना है सेव अरिया मूवमेंट के कोऑर्डिनेटर एडवोकेट अभय शाह का। जब भी बच्चा ऐसी कोई परिस्थिति आए, ऐसी कोई हालात आए, तब बच्चे को फोस्टर केयर के अंदर शिफ्ट किया जाता है, तो उनको सबसे पहले एक्सटेंडेड फैमिली को देना चाहिए। तो फोस्टर केयर के अंदर जब शिफ्ट करते हैं तो उनके एक्सटेंडेड फैमिली को वहां देना चाहिए। उनके अरिया के केस के अंदर उनके नाना नानी सब, उनके दादा दादी सब यहाँ इंडिया में मौजूद है, तो उनके जहां पे इसके लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, सब राइट्स को ख्याल रखना चाहिए। यह वहां के जर्मनी के अंदर इसको इग्नोर किया गया है, और जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, कुदरती न्याय का सिद्धांत है, उनका भी पालन नहीं किया गया। साल 2021 से अरिया अपने मां बाप से अलग है। पहले तो धरा और भावेश को अरिया से मिलने की इजाजत थी, लेकिन अब यह सिलसिला भी टूट चुका है। धरा का कहना है कि उनकी बेटी को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है और उन्हें बताया तक नहीं गया कि अरिया कहां पर है। हमारा 5वां सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है, बर्लिन कोर्ट ने अरिया की कस्टडी उसके माता पिता को सौंपने से क्यों किया इनकार? आइए देखते हैं इस पर क्या कहना है अरिया की मां धरा शाह का। हॉस्पिटल की रिपोर्ट दे दी कि बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, रूलिंग आउट सेक्सुअल अब्यूज, और पुलिस केस सारी जांच के बाद बंद हो चुका।
हम लगा अब हमारी बच्ची हमें दे दी जाएगी, लेकिन चाइल्ड सर्विसेज ने हमारा पेरेंटिंग राइट टर्मिनेट करने का केस चालू रखा। उन्होंने बताया कि हमारा पेरेंटिंग एबिलिटी रिपोर्ट बनेगा। कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट ने 1 साल के बाद वो रिपोर्ट दी। वो रिपोर्ट में इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर के डिफरेंस थे, लेकिन वो रिपोर्ट हमारे फेवर में है। उन्होंने बोला बच्ची को माँ बाप के साथ रहना चाहिए, पर कोर्ट के ऑर्डर ने वो हमारी फेवर में आई, इसलिए वो भी इग्नोर कर दिया है। तो कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि बच्ची हमें नहीं दिया जाए और बच्चे की पूरी कस्टडी जर्मन चाइल्ड सर्विसेज को दे दी गई है। अरिहा की मां इस लड़ाई को अलग अलग मोर्चों पर लड़ रही हैं। एक तरफ उन्होंने भारत में सांसदों से मुलाकात कर मदद की अपील की, तो वो भारत सरकार से भी मदद की गुहार लगा रही हैं। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है। सवाल है, अरिहा जैसे मामले कूटनीतिक संबंधों से सुलझाए जा सकते हैं क्या? वैसे इस किस्म के मामलों में भारत सरकार पहले भी अहम भूमिका निभा चुकी है। नॉर्वे में सामने आए ऐसे ही एक मामले में भारत ने दखल दी थी और भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद बच्चों को नॉर्वे से भारत भेज दिया गया था। જ્યારે એમ્બેસીના સામે જઈએ છે, મનમાં બધા એવા જ ભાવ રાખો કે they try to figure out how this girl can come back to India। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां पिछले दिनों अरिहा को वापस लाए जाने की मांग को लेकर जैन समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे। जैन समुदाय का मानना है कि मासूम अरिहा के साथ कानून के नाम पर अत्याचार किया जा रहा है। ये 2.5 साल की हमारी जैन कम्युनिटी की बच्ची को, जो इंडियन है, जिसके पेरेंट्स जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उसको अपने पास रखा है। आप एक बात बताइए, यहाँ कौन ऐसी मदर होगी, कौन ऐसा कोई भी पेरेंट होगा जो अपने बच्चों से 2-2.5 साल तक अलग रह पाएगा? और आप ऐसे रख कैसे सकते हो? व्हाट इज द रीजन? एटलीस्ट गिव सम रीजन। कुछ वैलिडिटी होना चाहिए, कुछ तो आप लोग बोलो। बेटी की वापसी को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई के बीच अरिहा की मां हर उस दहलीज तक गुहार लगाने की मुमकिन कोशिश कर रही हैं, जहां से उनकी आवाज जर्मनी के गूंगे बहरे अधिकारियों तक पहुंच सके। कि माँ बाप ने कुछ गलत किया या कुछ भी है तो हम आजाद कैसे हैं? हम तो इंडिया आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, हमारा वीजा एक्सटेंड हो रहा है, हम तो सब नॉर्मल लाइफ जी रहे। हमको आजाद रखा, बच्ची को कैद में कर दिया है। गुजरात की रहने वाली धरा और उनके पति भावेश शाह अपनी बेटी को वापस पाने के लिए जर्मनी की अदालत से अधिकारियों तक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन जर्मनी के सख्त कानूनों का हवाला देकर बच्ची को उसके पेरेंट्स को देने से इनकार कर दिया गया। दरअसल बच्चों को लेकर जर्मनी में कानून बेहद सख्त है। जर्मनी में बच्चों से जुड़े कानून के सेक्शन 1666 में कहा गया है कि अगर बच्चे या उसकी संपत्ति का शारीरिक, मानसिक या मनोवैज्ञानिक कल्याण खतरे में है और माता पिता खतरे को टालने में अनिच्छुक या असमर्थ हैं, तो पारिवारिक अदालत खतरे को टालने के लिए आवश्यक उपाय करेगी। ऐसा नहीं है कि अरिहा का मामला पहला है। ऐसा ही एक केस 2011 में सामने आया था, जिस पर बाद में एक फिल्म भी बनाई गई थी। ये मामला नॉर्वे में रह रहे भट्टाचार्य दंपत्ति से जुड़ा हुआ था, जिस पर इसी साल एक फिल्म आई थी, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। पर उस दिन इन लोगों ने हमारा दुनिया छीन लिया। नॉर्वे में रहने वाले अनुरूप भट्टाचार्य और सागरिका भट्टाचार्य से उनके दोनों बच्चे चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज ने छीन लिए थे। उन दोनों पर भी आरोप लगाए गए थे कि बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं कर रहे हैं। अपने बच्चे को वापस पाने के लिए दोनों को नॉर्वे के सिस्टम से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। इसके बाद उन्हें भारत सरकार की भी मदद लेनी पड़ी। इस मामले को उस समय बीजेपी की नेता सुषमा स्वराज ने जोर शोर से संसद और संसद के बाहर उठाया था। मुझे दुख हुआ कि हमारे एमपी और उनकी पत्नी नॉर्वे के एम्बेसडर से मिलने आई, तो वो उनसे अपनी टेलीफोन डील्स की बात करने लगे, 2G की बात करने लगे। तो मैंने तो यहाँ तक ट्वीट किया कि हम आपसे बिजनेस की बात तब करेंगे जब पहले आप हमारे बच्चे छोड़ेंगे। ये लॉज की बात हम सुनने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ इसको किडनैपिंग का लॉ कहते हैं, जो उन्होंने यहाँ किया है। और ये बच्चे केवल भट्टाचार्य या चक्रवर्ती जी के बच्चे नहीं है, ये देश के बच्चे हैं, ये भारत के बच्चे हैं। इस मामले के दौरान दोनों देशों के मधुर संबंधों को बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था। भारत सरकार के दबाव के आगे उस समय नॉर्वे को झुकना पड़ा और भट्टाचार्य दंपत्ति को अपने बच्चे वापस मिल गए। धरा और भावेश शाह चाह रहे हैं कि इसी तरह से उनकी बेटी भी वापस मिल जाए, इसलिए उन्होंने भारत के विदेश मंत्रालय से गुहार लगाई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो अरिहा के मामले को उच्च प्राथमिकता पर ले रहा है। जर्मनी के राजदूत को तलब कर संदेश दिया जा चुका है। जर्मन अधिकारियों से लगातार बातचीत चल रही है। इन तमाम प्रयासों का सकारात्मक नतीजा आने की उम्मीद है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है, अरिहा को कैसे भारत वापस लाया जा सकता है? आइए देखते हैं इस पर क्या कहना है पूर्व राजनयिक अचल कुमार मल्होत्रा का। नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं। मुझे जहां तक मेरी नॉलेज में है तो विदेश मंत्रालय ने इस विषय को उठाया है, काउंसलर एक्सेस ली है, और अगर वो डिनाई की जा रही है तो मुझे लगता है इसे और भी फोर्सफुली तरीके से उठाना चाहिए, इसे पॉलिटिकल इशू बनाना चाहिए। देखिए, लीगल और इमोशनल इशू तो है, वो अपनी जगह है, उसके रिकॉर्सेस बड़े लंबे हो सकते हैं। अगर हम इसे एक बार ठान लें कि हमें इसको पॉलिटिकल इशू बनाना है तो मुझे लगता है कि रिजल्ट्स जो हैं इसके ज़्यादा अच्छे आएंगे और पॉजिटिव भी रहेंगे। और अब ये अगर वो लीगल और इमोशनल बेसिस पे हमारी फेवर में डिसीजन नहीं ले पा रहे तो डेफिनेटली पॉलिटिकल इंटरवेंशन से ही किया जाएगा। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, नया मुद्दा, नए सवाल।